पंचसकार चूर्ण होता है और पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। आयुर्वेद की दुकान में या और कहीं कई जगह मिल जाता है। जिसकी तौंद बड़ी हुई हो वो पंचसकार चूर्ण थोड़ा सा सुबह या शाम ले ले तो पेट कंट्रोल, मेदस्विता कंट्रोल होती है। लेकिन मैं आपको जो चूर्ण बताता हूं पंचसकार चूर्ण, वो तो भव रोग को मिटाने वाला चूर्ण है और आपको सबको यहाँ पर मिल सकता है। उसके लिए कोई पुड़िया की जरूरत नहीं और पानी की जरूरत नहीं, वो तो दिल की प्यालियों में मिलेगा और संत के वचनों से मिलेगा। पंचसकार चूर्ण कौन कौन सा है, उसमें क्या क्या है? उसमें 5 चीजें हैं। उस पंचसकार चूर्ण में 5 चीजें हैं। कौन सी 5 चीजें हैं याद रखो। पहली चीज उसमें सहिष्णुता है, दूसरी चीज उसमें सेवा है, तीसरी चीज उसमें समता है, चौथी सम्मान दान और 5वीं है स्वार्थ का त्याग। ये पंचसकार चूर्ण जो खाएगा उसका भवरोग मिट जाएगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं कि सहिष्णुता क्या है। तो सहिष्णुता में 4 चीजें हैं। एक है द्वंद्व सहिष्णुता, दूसरी है वेग सहिष्णुता, तीसरा है पर उत्कर्ष और चौथा है परमत सहिष्णुता। अब इसके ऊपर भी विचार कीजिए कि द्वंद्व सहिष्णुता मतलब सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान जो भी आए इन द्वंद्वों को सहन कर लेना, इसको द्वंद्व सहिष्णुता कहते हैं। वेग सहिष्णुता मतलब ये अज्ञान और अहंकार से जो विकार उत्पन्न होते हैं हमारे जीवन में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अभिमान हिंसा, इन वेगों को जो सहन कर लेता है, भगवान कृष्ण कहते हैं काम और क्रोध के आवेगों को जो सहन कर लेता है उसे तपस्वी समझो। वो तपस्वी है। तो काम आया बह गए, क्रोध का विकार आया और किसी के ऊपर भी बरस पड़े, लोभ का विकार आया और उसमें फंस गए, अभिमान का विकार आया और अपने से को सबसे होशियार और बुद्धिमान समझने लग गए और दूसरे को कुछ नहीं समझते। तो इन विकारों को सहन करना, इन विकारों को दमन करना, इसको बोलते वेग सहिष्णुता। तीसरा है पर उत्कर्ष सहिष्णुता, अपने सामने किसी की उन्नति देखकर मन में जलन नहीं होनी चाहिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दूसरे की उन्नति, दूसरे की गाड़ी, दूसरे की संपत्ति, दूसरे का पति, दूसरे की फैक्ट्री, दूसरे की पत्नी, दूसरे का बच्चा देख के मन में मेरे को ऐसा क्यों नहीं है। आजकल संसार में अपने दुख से तो कम लोग दुखी हैं, लेकिन दूसरे के सुख से ज्यादा लोग दुखी होते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो इसको बोलते पर उत्कर्ष सहिष्णुता, कि दूसरे की श्री मतलब लक्ष्मी, दूसरे की संपत्ति, धन दौलत, पति पत्नी, परिवार, फैक्ट्री और सफलता को देखकर मन में जलन न हो, तपन न हो कि उसको दिया है भगवान ने, हमको भी देगा। और चौथा है परमत सहिष्णुता, अपने सिद्धांत से किसी का सिद्धांत अलग हो, अपने धर्म से किसी का धर्म अलग हो, अपने संप्रदाय से किसी का मत पंथ संप्रदाय अलग हो, तो उसके प्रति भी मन में वैर और द्वेष की भावना न होना, अपने मत से भिन्न मत वाले के प्रति मन में गुस्सा न आना, सबसे प्रेम और स्नेह का भाव मन में सदा जागृत रहना, इसको कहते हैं पर उत्कर्ष सहिष्णुता। तो ये चारों प्रकार की सहिष्णुता जिसके भीतर है, समझ लो उसने पंचसकार चूर्ण का एक भाग पूरा कर लिया, 20% काम पूरा हो गया। दूसरा 20% सेवा,
गुरु की सेवा, संत की सेवा, गाय की सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा, बच्चों की सेवा। तो हमारा जन्म सेवा के लिए हुआ है, और इस सेवा करने के बदले अगर सुख चाहा तो फिर धिक्कारे जाओगे, ताने लोग मारेंगे, देखो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करती है, तो लेता ही लेता है। सेवा करने वाला बड़ा होता है, सेवा लेने वाला छोटा होता है। इसलिए जो सेवा करता है वो लेने वाले की अपेक्षा करने वाला बड़ा होता है। तो सेवा का गुण अपने भीतर होना चाहिए। तो अपने से किसी भी प्राणी का द्रोह न हो, किसी की हिंसा न हो, सबका कल्याण हो, सबकी उन्नति हो, सबका मंगल हो, ऐसा भाव अपने चित्त में रहना चाहिए। तो 20% कार्य और हो गया। तीसरा है सम्मान दान। अगर आप किसी की गाली खाना चाहते हो तो आप दूसरे को गाली दीजिए, आपने जितनी गाली दी दुगनी गाली आपको मिल जाएगी। और आप अगर सम्मान पाना चाहते हैं तो दूसरे को सम्मान का दान देते रहिए, तो आपको भी सम्मान मिलता रहेगा। ये 20% चूर्ण और हो गया, सम्मान दान बूटी। चौथा है स्वार्थ का त्याग। स्वार्थ और कामना से जीव फंस जाता है। जो स्वार्थी है, जो कामना रखता है, उससे निस्वार्थ और निष्काम कर्म करने वाला बड़ा होता है। सूरज की नाई, चंद्रमा की नाई, हवाओं की नाई, नदियों की नाई, जिसका स्वभाव देने का है वो हित और मंगल को प्राप्त करता है। और पांचवा है समता। जो भी आ जाए वाह वाह, जो ईश्वर ने दिया वाह वाह, जो दे रहे हैं वाह वाह। चाहे हमारी बुद्धि में नहीं आता तो क्या हो गया, भगवान ने कोई परिस्थिति भेजी, चाहे वो निंदा के रूप में, चाहे प्रतिष्ठा के रूप में, चाहे सफलता के रूप में, चाहे असफलता के रूप में, लेकिन भगवान ने जो भेजा उसमें हमारा मंगल ही मंगल है, अकल्याण है ही नहीं। जिसकी ऐसी दृढ़ भावना है वो भगवान की भेजी हुई हर परिस्थिति में सम रहता है और शांत रहता है। तो ये 5 सकार चूर्ण आप खाइए और भवरोग से सदा के लिए छूट जाइए। संसार में तो रहिए, लेकिन संसार के दोष और दुख आपको छू नहीं सकेंगे। जैसे पानी में कमल रहता है, लेकिन कीचड़ में पैदा होने के बावजूद भी वो पानी से ऊपर रहता है, ऐसे ही संसार में तो रहोगे, लेकिन संसार के दुख आपको छू नहीं सकेंगे। भवरोग से आप हंसते खेलते मुक्त हो जाओगे।